हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप लोगों का स्वागत करते हैं। सभी जन प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए। आज हो सकता है आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरी प्रार्थना प्रभु कब सुनेंगे, मेरी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा। कई लोग सोचते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा ही क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में इतनी गड़बड़ी क्यों है, इतनी समस्याएं क्यों हैं, इतने लड़ाइयाँ क्यों हैं, इतने झगड़े क्यों हैं। और कई लोगों के जीवन में तो 1 बाय 1 हानि और नुकसान ही आते जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। हालेलुया। कई लोग बीमारी हैं, मैं से परेशान हैं, दर्दों से परेशान हैं और उभरना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आज ट्रीटमेंट वो काम नहीं आ पा रही है। आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे समय में क्या किया जाए। बहुत लोग परेशान हैं अपने परिवार को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, अपने वाइफ को लेकर, माता पिता परेशान है अपने बच्चों को लेकर कि उनके साथ कैसा बिहेव हो रहा है, कैसी हो रही है, कुछ भी सही नहीं हो रहा उनकी लाइफ में। लेकिन आज की प्रार्थना के द्वारा मेरा विश्वास है आपके जीवन में सॉल्यूशन आने वाला है। यदि आप प्रार्थना में हैं और यदि विश्वास में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यदि हर दिन की प्रार्थना को सुन रहे हैं और हर दिन आप प्रार्थना कर रहे हैं उस विषय को लेके, तो मेरा यह विश्वास है कि उसका आंसर जरूर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए तो आज हम एक खास वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर का वचन कहता है। जब वचन को पढ़ेंगे सुनेंगे तो मेरा विश्वास है आप इसी वक्त आपका विश्वास और दृढ़ और मजबूत होगा। आमीन। देखो, परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा, और आपको छुड़ाना चाहते हैं। आज आप कह रहे हैं कि प्रभु तू कब करेगा, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मेरे पास कब आएगा, तू मेरे पास कब आएगा, तू मेरे पास कब आएगी, मेरी बेटी मेरे बेटे तू मेरे पास कब आएगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि तू मेरे पास आएगी, तू घुटने टेकेगी, तू घुटने टेकेगा और प्रार्थना करेगा, अपने पापों से पश्चाताप करेगा, मन फिराएगा, हर एक बुरे कामों को छोड़ेगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे तेरे घर में आशीष का मूल ठहरा दूंगा, मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा कहता है। लेकिन आज दूसरे लोग कहते हैं, आज लोग विश्वासी कह रहे हैं कि प्रभु तू कब करेगा। आज वो इसी सोच में बैठे, इसी ख्याल में बैठे हैं। हालेलुया। अपने आप कुछ भी नहीं होता, आपको करना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए ना डरे, ना घबराएं, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। इसलिए आपको प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है, आपको प्रतिदिन यीशु के पास आने के लिए कहा जाता है। यीशु के पास आने का मतलब उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए कहा जाता है। क्यों नहीं प्रार्थना सुनेगा, क्यों नहीं आपके प्रार्थना का जवाब आएगा, क्यों नहीं आपकी सिचुएशन सही होगी, 100% होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय 15 वचन, और हम पढ़ते हैं, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। पर कब लगी रहती हैं परमेश्वर की आंखें? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर की तारीफ करे। परमेश्वर आपकी मुंह की तरफ देख रहा है, आपके जीवन की तरफ देख रहा है, आपके कैरेक्टर की तरफ देख रहा है, आपकी बातों की तरफ देख रहा है, आपकी एक्टिविटी की तरफ देख रहा है, आप कैसी प्रार्थना करते उसकी तरफ देख रहा है। आज तक अपनी कितनी वाचाएं बांधी हैं, आज तक आप कितने प्रार्थना कर रहे हैं, कितना परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और कितना आप उस बुराई के विमुख है, परमेश्वर देख रहे हैं। किसकी ओर परमेश्वर देखता है? वचन ही कहता है, बुराई को छोड़, भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। बोलो आमीन। और वचन कहता है 16 वचन में, यहोवा बुराई करने वालों की विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनते हैं, मतलब परमेश्वर सुनते हैं और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाते हैं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहते हैं और पेशीमों का उद्धार करते हैं। बोलो आमीन। और वचन पढ़ेंगे, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से बोलो मुक्त करता है, उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर। 13 वचन में क्या लिखा है? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। कौन से मेल की बात कर रहा है ये वचन? कौन सी मेल चाहता है? आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। आज आपका मिलाप कैसा है परमेश्वर के साथ? किस तरह के मेल के साथ आप चल रहे हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं? क्या पवित्रताई में चल रहे हैं?
क्या आपने वे विचार छोड़ दिया है? क्या आपने नशा छोड़ दिया है? क्या आपने झूठ बोलना छोड़ दिया है? क्या आपने वो ब्राइब लेना और देना छोड़ दिया है? क्या गलत काम छोड़ दिया अपने लाइफ से? तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। आज हो सकता है पहली बार आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं। आज आप एक नए व्यक्ति हैं और पहली बार आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर, जब आप प्रभु के निकट आएंगे तो यीशु मसीह आपके निकट आएंगे। देखो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जो आपको बनाया है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे पास आऊँगा। सोचो, परमेश्वर आपके घर में आएंगे, कितनी बड़ी बात है। आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, कितनी बड़ी बात है। और प्रार्थना सुनकर आपको आज़ाद करेंगे, कितनी बड़ी बात है। लोगों को ये नॉर्मल चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि राजा का राजा, प्रभु का पैर आपके घर में पड़ेगा, आपके सिर पर आएगा और आपको छुएगा और आप आज़ाद होंगे। आप नई जिंदगी को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से हर एक श्राप टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? प्रेज़ बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ना डरें, ना घबराएं, यीशु के निकट आए। विपत्तियां तो पड़ती हैं, लेकिन प्रभु आज़ाद करता है। किस पर? धर्मी प्रभु वो आज़ाद करेगा। पर दुष्ट जो यीशु को मानना ही नहीं चाहते या छोड़ चुके, वो वैसे ही पड़े रहते। लेकिन प्रभु दयालु, इतना दयालु है कि वो आज आप पर दया करना चाहता है। वो आपको बचाना चाहता है किसी भी कीमत पर। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे उसके बच्चे ने उसे घर से निकाल दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन उसके माँ बाप लास्ट में आते ही आते हैं, क्योंकि दया की वजह से आना पड़ता है, प्रेम की वजह से माँ बाप को आना पड़ता है। क्या करूं, मेरा तो बच्चा है ना, क्या करूं, मेरी तो बेटी है, क्या करूं, मेरा तो बेटे कोई और नहीं दिखेगा, मुझे ही देखना पड़ेगा। ऐसा ही यीशु है हमारा, ऐसा ही परमेश्वर है हमारा। वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। वो कहते हैं ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरा बेटा है, मुझे तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कोई करे चाहे ना करे। इसलिए यीशु मसीह ही आपका परमेश्वर है, इसलिए वो लगातार दया करता चला जाता है। लेकिन आज विश्वासी परमेश्वर की दया का गलत फायदा उठाते हैं, उसकी करुणा का गलत फायदा उठाते हैं, धीरज का गलत फायदा उठाते हैं और गलत पे गलत करी जाते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की दया का गलत फायदा ना उठाएं, उसकी करुणा का गलत फायदा नहीं उठाएं। परमेश्वर दुखी होता है ऐसे लोगों को देखकर, परमेश्वर नाराज होते हैं ऐसे लोगों को देखकर। हालेलुया। और अब कहते हैं कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुनते हैं। परमेश्वर के निकट आए, आज फायदा ना उठाएं, परमेश्वर के पास आए और वो आपको आजाद करेगा। हालेलुया, आपके लाइफ में सब कुछ पूरा करेगा। वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए मत कहो कि यीशु प्रार्थना नहीं सुनते, वो सुनते हैं, वो सुन रहे हैं। इस वक्त भी यदि आप प्रार्थना को सुनकर आप इस प्रार्थना के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपके प्रार्थना को सुन रहे हैं, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई पर लगे रहते हैं। मतलब परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुन रहा है, आपकी दुहाई की ओर लगातार देख रहा है। मत कहो कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मत कहो कि परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा, मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। वो दयालु है, वो आज भी आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको छुड़ाना चाहते हैं, वो श्रापों से आज़ाद करना चाहते हैं, वो दलदल की कीचड़ से निकालना चाहते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के करीब आए और यीशु मसीह जी आपको छुड़ाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है, आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। आपके सारे जो पाप आपने किए हैं, यदि आप माफ़ी मांग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे, छोड़ रहे हैं, तो प्रभु आपको माफ़ करेगा। आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, क्या सिचुएशन चल रही समय, बताइए। परमेश्वर को प्रार्थना के तरह घुटने टेकें, परमेश्वर के निकट आए, बोलो परमेश्वर मैं बहुत दुखी हूँ, बोलो मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर कर दीजिए, मुझे सॉल्यूशन दीजिए। और वो जरूर देंगे। क्या आप परमेश्वर से मांगेंगे और वो आपको नहीं देंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम खटखटाओ, प्रार्थना में मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास के द्वारा मांगो और वो आपके लिए हो जाएगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ना डरें, ना घबराएं, परमेश्वर के निकट आएं। मत सोचो कि मेरे पास अभी कोई ब्लेसिंग नहीं है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है, मुझे ये आशीष क्यों नहीं मिल रही है, मुझे छुटकारा कब मिलेगा। हालेलुया, मैं कब परमेश्वर के धाम में गवाही के साथ वापस जाऊंगा। मेरा मुंह छिपा, मैं दिखा नहीं सकता लोगों को, क्योंकि मेरी नाम धराई हो रही है। मैं क्या करूं, लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन वचन कहता है कि आपके नाम धराई प्रभु दूर करने जा रहा है, आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर में बने रहें, यही आपको एक काम करना है। आपको एक ही काम करना है, प्रभु में बने रहना। आपको एक ही काम करना है, विश्वास करना। आपको एक ही काम करना है, लगातार प्रार्थना में रहना। एक ही काम करना है, बाइबल को रोज रीडिंग करना। एक ही काम
काम करना है, परमेश्वर के पीछे चलना। हालेलुया। और देखो परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे, आपके बंधन टूटेंगे, हर एक शापित चीज आपको छोड़कर जाएगी और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट है, वो आपको छुड़ाएगा, आपके बंधन टूटेंगे और आप आज़ाद हो जाएंगे, आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी जन हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए खास आज प्रार्थना करने वाली हूँ, क्योंकि मैं देख पवित्र आत्मा मुझे महसूस हो रहा है, पवित्र आत्मा को टच कर रहा है। आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, पवित्र आत्मा को छू रहा है लगातार। और आज की प्रार्थना में परमेश्वर की शक्ति उतर रही है, परमेश्वर की सामर्थ्य उतर रही है, आपके हर एक बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा को बदल रहा है, पवित्र आत्मा को टच कर प्रार्थना आपसे करवाना चाहता है। आपको लग रहा है कि मुझे और प्रार्थना करना चाहिए, इस प्रार्थना सुनने के बाद आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना करें और तब परमेश्वर की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे। आइए परमेश्वर के निकट है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। इस ब्रदर का नाम कुलदीप है और ये ब्रदर मोहाली से परमेश्वर की हजूरी में आए हैं और ये लगातार द गॉड हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड है। लगभग 2 साल से ये परमेश्वर की हजूरी के साथ द गॉड हेवन चर्च के साथ लगातार ये कनेक्टेड है। और ये ब्रदर आज अपने और अपने ब्रदर के जीवन की गवाही को देने के लिए परमेश्वर के भवन में आज ये स्पेशल आए हैं। और इनके जीवन की गवाही ये है कि ये ब्रदर कुलदीप और इनके ब्रदर बड़े हरदीप, और ये बताते हैं कि इन्होंने अपने वीज़ा जो कि लगाया था कनाडा कंट्री के लिए, दोनों ब्रदर्स की 3 बार रिफ्यूज़ल आई। और ये ब्रदर जो इनके ब्रदर हरदीप सिंह हैं, उनकी जो वाइफ है सिस्टर रमनदीप, वो परमेश्वर के पवित्र हजूरी में 2023 में वो वर्शिप करते थे। और ये बताते हैं कि उसी वर्शिप के दौरान उन्होंने अपना एक स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था और स्टूडेंट वीज़ा के साथ ही उन्होंने अपने हस्बैंड हरदीप का भी वीज़ा अप्लाई किया। और ये बताते हैं कि वो सिस्टर, क्योंकि एक साथ नहीं जाना था, कंट्री का रूल था, कुछ समय के बाद जाना था। और ये बताते हैं कि उसमें भी उनका एक बार रिफ्यूज़ल आ गया, 2 बार उनका सिंगल वीज़ा अप्लाई किया तो रिफ्यूज़ल आया, फिर 3rd टाइम उनका स्टूडेंट वीज़ा प्लस स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया तो फिर रिफ्यूज़ल आया। और ये बताते हैं कि इस ब्रदर की वाइफ सिस्टर हरजोत को, जो कि लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड रहे, और ये बताते हैं कि वो सिस्टर अभी लास्ट मंथ यानी कि जून मंथ 2024 में वो इंडिया आए थे कुछ समय के लिए। तो वो आने से पहले अपने हस्बैंड का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करके आए थे। और ये बताते हैं कि जब वो सिस्टर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने परमेश्वर के भवन में, क्योंकि वो सिस्टर उनके जीवन की गवाही ये है कि वो पास्टर दीप्ति जी के द्वारा वो परमेश्वर के निकट आए हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को गहराई से और नज़दीकी से जानने पाए हैं, वचनों में उन्होंने जड़ पकड़ा है और कैसे परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। और परमेश्वर में जब अड़े और खड़े रहते हैं तो कैसे हमारा परमेश्वर हमें गवाहियों के साथ और अद्भुत गवाहियों के साथ वो ब्लेस्ड करता है। जबकि वो सिस्टर जब इंडिया में थे, उनका जब वीज़ा आया था तो उन्होंने परमेश्वर के भवन में गवाही दिया था। फिर उनके ब्रदर का वीज़ा आया था, उसकी भी उन्होंने गवाही दिया था, क्योंकि वो विश्वास के साथ संगति कर रहे थे। और ये बताते हैं कि जब वो सिस्टर हरजोत जून मंथ 2024 में परमेश्वर की हजूरी में आए थे तो उन्होंने 23 जून 2024 को खुद बोला था पास्टर जी को स्पेशल मिलके कि मुझे जॉब मिला है और मैंने परमेश्वर के भवन के लिए अपना एक हिस्सा जो था वो निकाला है और मैंने अब आज उसका प्रेम भोज देने के लिए आई हूँ। और वो सिस्टर ने स्पेशल परमेश्वर के भवन में आए थे 1 दिन के लिए, वो 1 वीक के लिए इंडिया आए थे। उन्होंने प्रेम भोज दिया, पास्टर जी से ले हैंड करवाया और स्पेशल अपने हस्बैंड जी के लिए उन्होंने प्रार्थना करवाया कि पास्टर जी स्पेशल प्रार्थना करें कि इनका वीज़ा जो है वो इस बार आना चाहिए। और ये बताते हैं कि 23 जून 2024 को जब मास प्रेयर हो रहा था तो पास्टर जी ने स्पेशल प्रेयर किया था कि जिनके वीज़ा आने वाले हैं उनके वीज़ा आ रहे हैं, विश्वास के साथ रिसीव करें। और ये ब्रदर बताते कि उसी दिन
23 जून 2024 को ये ब्रदर खुद बताते हैं कि जब ये परमेश्वर की हजूरी में थे तो ये यही प्रार्थना अपने मन में कर रहे थे कि आज पास्टर जी वर्ड बोले तो ये वर्ड जरूर बोले अपनी प्रार्थना में कि वीज़ा की गवाहियाँ आने वाली है। और सेम वैसा ही हुआ। पास्टर जी ने बोला कि आज आपके जीवन में अद्भुत गवाहियाँ आने वाली है। जो वीज़ा रुके हुए हैं वो वीज़ों के साथ ब्लेस्ड होने वाले हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसके कुछ ही दिनों के बाद 16 जुलाई 2024 को इस ब्रदर का वीज़ा आया और 9 जुलाई 2024 को इनके दूसरे ब्रदर का भी वीज़ा आ चुका है। 3 बार रिफ्यूज़ल के बाद परमेश्वर के साथ संगति करने से, परमेश्वर की हजूरी में सेवा करने से, लगातार बने रहने से, अड़े और खड़े रहने से परमेश्वर ने इन्हें अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ इस परिवार को, इस फैमिली को ब्लेस किया है। सभी जन कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बार बार ये फाइनेंशियल स्ट्रगल होकर के बार बार पैसा लगा रहे थे। वीज़ा से एक ही परिवार में 6 बार रिफ्यूज़ल होना, ये परिवार बताते हैं कि बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो गए थे। पर हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि तू अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे, अपना सारा बोझ प्रभु को दे, तो वो तुम्हें आराम और विश्राम देगा। और सच में परमेश्वर ने इनकी सुधि ली, अपने वचन को पूरा किया। जैसे इन्होंने अपनी चिंता, अपना बोझ प्रभु पे डाला तो परमेश्वर ने इन्हें वीज़ा के साथ ब्लेस किया और दोनों ब्रदर्स का वीज़ा आ चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कलीसिया जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। जोर से ताली बजा इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जैसे कि हमने देखा परमेश्वर के वचन को कि परमेश्वर के आगे धर्मियों पर लगी रहती, पर किस पर लगी रहती है? जो बुराई, परमेश्वर का वचन कहता है बुराई को छोड़ भलाई करो, मेल मिलाप कर, परमेश्वर के निकट आओ, उसका पीछा कर। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर किसके विमुख रहता है, किसके विरुद्ध रहता है? बुराई करने वाले के विरुद्ध रहता है। यदि परमेश्वर बुराई करने के वाले विरुद्ध रहता है तो इसका मतलब साफ है कि परमेश्वर की प्रार्थना को नहीं सुनता। इसलिए आपको कहा जाता है पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के निकट आओ। आइए अपने आत्मा, प्राण और शरीर को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु दया करो, मदद करो, सहायता करो, अपने आप को सरेंडर करो। जी बहुत सारे आज नए लोग सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा को टच कर रहा है, परमेश्वर के निकट आए, हर एक एक जन परमेश्वर के करीब आए, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु को छूने जा रहा है, आगे बंधन टूटने जा रहे हैं। आइए अपने आप को परमेश्वर के आगे देना शुरू करें। देखो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वचन कहता है बुराई जो करते हैं उनके विमुख रहता है, इसलिए पश्चाताप करे, परमेश्वर के निकट आए। आज भी ढूंढता यीशु तुमको, तुम छिपे हुए हो कहाँ? सामने आओ, मन फिराओ, सामने आओ, मन फिराओ। आज भी ढूंढता यीशु तुमको, तुम छिपे हुए हो कहाँ? हालेलुया। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के करीब आए। परमेश्वर कहता है तुम कहाँ छिपे हो? परमेश्वर के निकट आओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा कहता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे बंधन टूटेंगे, पीछे मत हटो कहता है। फिर से दोबारा पाप में मत जाओ, फिर से दोबारा गलतियां ना करो, फिर से वो कामों को ना करो, तब परमेश्वर की प्रार्थना को सुनेगा। आइए मन फिरा, परमेश्वर के निकट आए। मैं प्रार्थना करती हूँ परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो सचमुच में परमेश्वर मुझे ठहराया है प्रार्थना करने के लिए लोगों के लिए, ताकि लोग आजाद हों, छुटकारा को प्राप्त करे। परमेश्वर आज परमेश्वर जिस काम के लिए मुझे ठहराया, परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए। परमेश्वर दया कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर। आज हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति जिनके लाइफ में काम कर रही है, लगातार दुष्टात्मा के अटैक्स इन पर हो रहे हैं, लोग परेशान हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरा समाधान करो। परमेश्वर कह रहे हैं मुझे सॉल्यूशन चाहिए, कह रहे हैं मुझे आजाद करो, कह रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर आपके निकट आए। प्रभु जी आज हर एक के ऊपर अपना हाथ रखो, आज दया करो, परमेश्वर दया करो। परमेश्वर कोई नष्ट ना होने चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए, कोई बर्बाद नहीं होना चाहिए, कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। परमेश्वर ये आपकी संतान है, परमेश्वर आज दया करो। प्रभु छू लो परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग आए परमेश्वर तेरे करीब आना चाहते हैं, अपना जिंदगी परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आज हर एक को पवित्र आत्मा के जरिए छू लीजिए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए।
इसी वक्त कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, इसी वक्त शक और संदेह की आत्मा दूर हो जाए, इसी वक्त हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए, इसी वक्त हर एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, इसी वक्त हर एक चिंताएं की बातें दूर हो जाए, इसी वक्त हर एक दुख और दर्द से आज़ाद हो जाए। बहुत सारे ऐसे हैं जो बीमार में हैं, जो बीमारी में हैं, दो दर्दों में हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हालेलुया, बहुत कर्रार हैं, दर्द से भरे हुए हैं। पवित्र आत्मा छू लीजिए। इसी वक्त पवित्र आत्मा की समर्थ आपको टच करने जा रही है। क्या आज अपना ये जीवन यीशु को देंगे? हालेलुया, हाँ या ना? आज कमेंट्स कर बताएं कि आप देने के लिए तैयार हैं, कि अपना जीवन यीशु को देंगे, कि अपना सब कुछ प्रभु के आगे सरेंडर करेंगे। तो सचमुच में आज पर यदि सरेंडर कर रहे हैं, अपना जीवन दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहे हैं, चंगाई देने जा रहे हैं। इसी वक्त अपने आप को सरेंडर कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ, चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए, हर एक बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए। हर एक शैतानी आत्मा जो आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही, हानि नुकसान लेकर आ रही, बार बार आपके शरीर में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आप बीमार पड़ जाते हैं, बार बार आपकी लाइफ में हानि नुकसान और एक्सीडेंट हो जाते हैं, आपका कोई काम नहीं बन पाता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा जो लगातार काम कर रही है, होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए। इसी वक्त होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की शक्ति उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, आपका शरीर नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, दुष्ट तंत्र मंत्र शक्ति शैतानी के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक दुष्ट आत्मा के काम के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक बीमारी दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक ट्यूमर के ऊपर होली गोस्ट फायर, जो बार बार आपको घबराहट हो रही है, बार बार आपको बेचैनी हो रही है, होली गोस्ट फायर चंगे और आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे और आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए। हर एक दुष्ट कामों से आज़ाद हो जाए, हर एक शैतानी ताकतें जो आप पर लगातार काम कर रही, दुष्ट आत्मा तंत्र मंत्र किया जा रहा है, इसी वक्त चंगे और आज़ाद हो जाए, बी हील्ड और आज़ाद हो जाए। हर एक शक्ति को, शैतानी शक्ति को मैं इसी वक्त खत्म करती हूँ, बांध देती यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में, खत्म हो जाए अंधकार की शक्ति, अंधकार की ताकत जिनको जकड़ के पकड़ के रखी है। होली गोस्ट फायर, तेरा कोई अधिकार नहीं। स्वर्गदूत जा और काम करे, जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आपका जो ऑपरेशन होने जा रहा है, मैं सक्सेसफुल की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु श्योर बदल दे, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। जिनको पीलिया की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में चंगे हो और आज़ाद हो जाए। हर्निया की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, आंखों की रोशनी वापस है, इसी वक्त चंगे हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, सिर की जितनी भी प्रॉब्लम है से आज़ाद हो जाए, दांतों की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, घुटने की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, हड्डियों की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, आर्थराइटिस की रोग, रेमेटॉइड आर्थराइटिस की रोग, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया, शरीर के दर्द से आज़ाद हो जाए, बैक पेन से आज़ाद हो जाए, जो चल फिर नहीं पाते प्रभु यीशु मसीह के नाम में चलने लगे, इसी वक्त दौड़ने लगे, इसी वक्त भागने लगे, इसी वक्त आपके हाथों की हड्डी चंगे हो जाए। जो अपने हाथों को उठा नहीं पाते, जो उठ बैठ नहीं पाते, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। पवित्र आत्मा शुए शुए शुए, घुटना चंगा हो जाए यीशु के नाम में। गले की दर्द से आज़ाद हो जाए, अल्सर की बीमारी से आज़ाद हो जाए, जिनके मुंह में बार बार छाला होता है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करें, इंटरनल जो शरीर के अंदर में आपको प्रॉब्लम है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। जिनके पेट में सूजन है, इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके पानी भरा हुआ और बचने की उम्मीद खत्म हो रही है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। यीशु के नाम में प्रभु आपका आत्मा टच कर रहा है, और इसी वक्त मैं स्पिरिचुअल ऑपरेशन की घोषणा करती हूँ, स्पिरिचुअल ऑपरेशन की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त खिलाए पिलाए दुष्ट आत्मा के काम बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, चंगाई दो, छुटकारा दो परमेश्वर। आप दयालु हैं, आप दया कीजिए प्रभु, तरस खाने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके कान चंगे हो रहे, पवित्र आत्मा शुए टच होली स्पिरिट। मैं प्रार्थना करती हूँ, हड्डी में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, पीठ जो बैक पे, जिनके बैक बोन में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनकी हड्डियाँ कमजोर है, इसी वक्त मजबूत हो जाए यीशु के नाम में। हो रबा खत्तो नमा शंति रले बेखेंति रले बेकेति रले बगतिरा। हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। हर तरह की ट्यूमर से, हर तरह की कैंसर की ट्यूमर से, होली गोस्ट फायर, बी फ्री फ्री फ्री, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती, जो आईसीयू में है, जो वेंटिलेटर में है, जिनको सांस की तकलीफ हो रही है, और यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करती हूँ। जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, खुल जाए यीशु के नाम में, खुल जाए यीशु के नाम में, खुल जाए यीशु के नाम में, खुल जाए यीशु के नाम में। हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, और बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, और स्वर्गदूत जा और ऑपरेशन करें,
स्वर्गदूत जाए और ऑपरेशन करे, इसी वक्त चंगे हो जाए। हर एक शैतानी ताकतों का जो आप पर जो कब्जा है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में चंगे और आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सिर की दर्द से आज़ाद हो जाए, हेड की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, लगातार सिर दर्द होना, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जिनको चश्मे लगे यीशु के नाम में चंगे और आज़ाद हो जाए, आंखों की दर्द से आज़ाद हो जाए। हालेलुया, प्रभु चंगाई दे रहा है। प्रार्थना में रहो, आप लगातार प्रार्थना करो। जो बच्चे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और जो बच्चे खाना नहीं खाते यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है यीशु के नाम में चंगे हो जाए और डाइजेशन करने लगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस करो परमेश्वर, दया करो, उठाकर खड़ा करो परमेश्वर पिता, दया करो। छुटकारा दे दिया, चंगाई की घोषणा करती, हीलिंग पावर की घोषणा करती हूँ। आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में परमेश्वर पिता। जहाँ जहाँ जाते इनके संग साथ प्रार्थना करते हैं बहनों के लिए जिनको गुप्त रोग और गुप्त बीमारी, गुप्त प्रॉब्लम है। होली गोस्ट फायर फायर फायर, गुप्त रोग और गुप्त बीमारी से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है। जो बहने को बहुत सारी प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है, गुप्त प्रॉब्लम है, जो बता नहीं सकते, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर तरह के इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन से आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर बोलो, परमेश्वर का वचन मेरे एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक मैं ले रही हूँ। बोलो, हर दिन सुबह शाम मैं एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रही हूँ, वो दवाई वो वचन है। यीशु के नाम में चंगे हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का परमेश्वर का वचन एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, हर एक इन्फेक्शन को दूर कर रहा है आपकी लाइफ से यीशु के नाम में। हालेलुया, रबा खतना मशंते रलेबे, हर एक घाव से चंगे हो जाए। हर तरह की एलर्जी, होली गोस्ट फायर 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 फायर, हर तरह की एलर्जी से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु यीशु अप्पा दया करो, प्रभु यीशु अप्पा मदद करो, सहायता करो यीशु के नाम में। आज से हर एक विश्वासी प्रार्थना करने वाले नहीं परंतु वचन पढ़ने वाले भी बने, उस पर चलने वाले बने। ये इनको प्रार्थना करने का आत्मा भी दे और वचन को पढ़ने के लिए भी अगुवाई भी कर और लगातार ऐसा ही होने दे। परमेश्वर दया करो यीशु। हर एक लोगों को आत्मिक जन बना, प्रार्थना का आत्मा दे। मैं प्रार्थना करती जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। जॉब में जा रहे हैं, बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, काम में जा रहे हैं, प्रभु सुरक्षा की घोषणा करते, एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, हानि नुकसान को कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु मदद और सहायता करना, गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देना। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो, तसल्ली दो। परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। प्रभु यीशु अप्पा मदद करो, प्रभु यीशु अप्पा सहायता करो, प्रभु यीशु अप्पा अनुग्रह दो और सामर्थ्य दो और संभाल लो अपने लोगों को। परमेश्वर बहुत से नए लोग, प्रभु उन पर भी दया करो, छुटकारा दो यीशु के नाम में। आजाद हो रहे, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। और अच्छा फर्क देख रहे हैं, चेक करो अपने शरीर को, आप चंगे हो चुके हैं, चेक करो। हालेलुया, आपको शांति मिल रही है प्रार्थना को सुनने के जरिए। देखो ये एक चिन्ह है जो प्रभु आपको टच कर रहा है, आपको शांति मिल रही है, आपको खुशी सी आ रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको हंसमुख बनाने जा रहा है। बोलो, परमेश्वर मुझे हंसमुख बना रहा है। आपके दुख के दिन समाप्त हो रहे हैं और खुशी के दिन आ रहे हैं आपके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमेंट्स करे, बोलो मेरे दुख के दिन समाप्त हो रहे हैं और खुशी के दिन आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर ब्लेस करती है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिनकी मैं प्रार्थना करते हाथों की कमाई को ब्लेस कर, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो जाए, सब कुछ पूरा करके दे। प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, आत्मिक प्रमोशन की घोषणा करती हूँ और साथ ही जॉब में प्रमोशन की घोषणा करती हूँ, बिजनेस से प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, जो सस्पेंड कर दिए गए परमेश्वर पिता, यदि आप प्रार्थना में है और अपने आप को सरेंडर करें, फिर से मैं आपके लाइफ को, आपके जॉब को रिस्टोर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य को, जॉब को रिस्टोर करती हूँ। आपके काम को फिर से रिस्टोरेशन की घोषणा करती हूँ, आपके लाइफ में बड़े रिस्टोरेशन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में वापस से टूटा हुआ परिवार को यीशु के नाम में जोड़ देते हैं। जो बिछड़ गए, जो अलग हो गए मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जो कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है और कुछ बात है ही नहीं और वो बात बड़े बढ़ा चढ़ा कर बता दी जाती है, जिसकी वजह से परिवार टूट जाता है, अलग हो जाते हैं। इसी वक्त मैं घोषणा करती हूँ और जोड़ देती हूँ परिवार को, एक दूसरे परिवार को जोड़ देते हैं, हस्बैंड वाइफ को जोड़ देते हैं, बच्चों को माता पिता के साथ मिला देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में एक दूसरे के साथ मिला देते हैं और हमेशा एक सुखद परिवार की घोषणा करते हैं। शांति के परिवार में मैं शांति की घोषणा करती हूँ। जो हस्बैंड बोल रहा मैं तुझे डाइवर्स दूंगा, जो वाइफ बोल रही मैं तुझे डाइवर्स दूंगी, यीशु के नाम में यह वर्ड को मैं कैंसिल करती हूँ आपके लाइफ से, आपकी मैरिड लाइफ से यीशु के नाम में, और रेस्टोर करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपने किसी की बात में नहीं आना है, यीशु के नाम में परमेश्वर में सौंपना है, आपने आपको समर्पण करना है, चुगली निंदा में नहीं रहना। लोग तोड़ने वाले होते, जोड़ने वाले नहीं होते, क्योंकि आपकी शादी हुई है तो वो सिर्फ आप ये जोड़ने के लिए शादी हुई है, तोड़ने के लिए नहीं हुई है। हालेलुया,
जब आप तोड़ते हो या बाहर जाते हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर और निभाना नहीं चाहते, तो उनके ऊपर परमेश्वर का भयानक दंड आएगा। इसलिए परमेश्वर के निकट आओ और परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ टूटा परिवार छूट जाए, जो घर छोड़कर चलेगा वापस जाए। जब फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं आपके परिवार में ऐसे ही चल रही, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। आपके हर एक डॉक्यूमेंट पेपर को मैं ब्लेस करते यीशु के नाम में। वहाँ पर कुछ ऐसा केस चल गया है आपके फॉरेन कंट्री में जिससे छूट नहीं पा रहे, इसी वक्त मैं कोर्ट के से रिहाई, इसी वक्त मैं घोषणा करती हूँ, पूरी तरह से आज़ादी की रिहाई की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त आजाद हो जाए, होली गॉस्ट फायर फायर, यीशु के नाम में झूठे केस से आजाद हो जाए, हर तरह की कोर्ट केस से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर जमीन के केस से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो जेल में बंद है, इसी वक्त मैं घोषणा करती हूँ रिहाई की यीशु के सामर्थ्य नाम में, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ में पूरी हो, मदद और सहायता करो, अपनी शांति से भर दो। परमेश्वर जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना। आज आपके लाइफ पे सुपर ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, आशीष होने जा रहे हैं। आज का दिन सुपर ब्लेस्ड और शांति का दिन होने वाला है। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे। प्रभु आपकी सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हर एक लोगों को प्रार्थना का जीवन दे। प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करो। वचन कहता है वो प्रार्थना को सुनता है धर्मियों की और उत्तर देता है, तब का उत्तर आ रहा है। आमीन। वो आ चुका है, मैं कहती हूँ आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, विश्वास करना ना छोड़ें। हर दिन सुबह की प्रार्थना में बने रहें और आप गवाही को लेने वाले हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य में लगातार अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य में आप हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जब भवन की ज़मीन के लिए आड़े प्रार्थना भी करना है, फास्टिंग में भी रहना है और साथ ही हालेलुया अपने बीजों को लगातार बोना है ताकि जल्द से जल्द परमेश्वर का राज्य बढ़ सके, ज़मीन मिल सके। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। और लगातार प्रार्थना में रहें और प्रार्थना करना ना छोड़ें। प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, वचन पढ़ना ना छोड़े जो एंटीबायोटिक का काम करता है। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। हर दिन की सुबह शाम की प्रार्थना को सुने और जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी, तो इस मीटिंग को भी अटेंड करें और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है अद्भुत रीति से। तो हर दिन प्रार्थना में रहें, विश्वास में लगातार बढ़ते जाएं, पीछे ना हटे किसी भी कीमत पर। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो जैसा यूट्यूब के जरिए आपको ये जो वचन सुनने के लिए मिलता है, मसीह की तरह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपने नहीं किया, दूसरों को भी शेयर करें, हर जगह शेयर करें ताकि आपके एक लिंक के जरिए आपका रिश्तेदार, आपका परिवार, हर एक जन बचाए जा सकते हैं। कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, आप उनको भी सेंड करो। हालेलुया। शेयर करो ताकि वो भी बचाए जाए। सब उद्धार पाना चाहिए, सब जीवन पाना चाहिए। हालेलुया। और आप यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी आप देख सकते हैं। जो फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण और इंस्टाग्राम का भी है पास्टर दीप्ति कल्याण। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं और आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं चर्च भवन के जो एड्रेस है, ये जो टेम्परेरी एड्रेस है अभी। हालेलुया। तो इसे देखें तो अपनी चर्च में आ सकते हैं। हालेलुया। आपको इनवाइट करते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में और संडे की मीटिंग में आप सभी आ सकते हैं। और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो ऑनलाइन टेस्टिमनी है, यदि आप बाहर दूर स्टेट से रहते हैं, फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हालेलुया आप अपनी गवाही को बनाकर भेजें। जब गवाही बनाते हैं तो इस बातों का ध्यान रखें कि कोई आवाज़ें नॉइज़ नहीं आने चाहिए जिसकी वजह से फिर हमें गवाही समझ में नहीं आती अब क्या बोल रहे हैं। तो इस बातों का जरूर ध्यान रखें। जब एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आएगी, जब दूसरी गवाही देंगे तो तीसरी गवाही आएगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सब जन बोले हालेलुया।